अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं? आज हमने सर्ड्स के बारे में पढ़ना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो जब तक हम किसी टॉपिक की थ्योरी और उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ लेते तो उसके बारे में हमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यानी कि हम उसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि वो टॉपिक क्या है और किस टाइप की चीज़ें उसमें आनी हैं। तो बच्चों देखो, इसमें हम पहले पहले सर्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सर्ड होता क्या है। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। ये तो मैंने बताया था कि रेडिकल किसे कहते हैं और रेडिकेंड किसे कहते हैं। अगर नहीं याद तो फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं। तो अब मेरे ख्याल में आपको याद आ गया होगा। एंड जो इसके अंदर डिजिट लिखा जाता है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ 2, तो ये रेडिकेंड है। और जो बाहर इसके नंबर होगा, इस रेडिकल साइन के बाहर जो नंबर होता है जैसा कि 3, तो हम इसे इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जनरल नंबर n लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो रैशनल होगा। आप इरेशनल नंबर नहीं ले सकते। जैसा कि नीचे इसने एग्जांपल्स भी दी हैं कि पाई को आप नहीं रख सकते, पाई ऑलरेडी इरेशनल नंबर है। और ई जो है वो एक्सपोनेंट, वो भी आपके पास इरेशनल नंबर है, उसको भी आप इस स्क्वायर रूट के अंदर नहीं रख सकते। तो इस डेफिनेशन से वाज़ेह हो गया कि हमने इस स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल नंबर को ही पुट करना है। इफ़ वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a, then a nth रूट इज़ a सर्ड। तो यानी इस पूरी टर्म को हम क्या कहते होते हैं? सर्ड कहते हैं। जैसा उसने आगे एग्जांपल दी है, 5 स्क्वायर रूट इज़ अ सर्ड बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर। देखें, ये भी लाजमी है कि जो आप स्क्वायर रूट के अंदर नंबर डालते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था। इसका मतलब क्या है? सर्ड वो होते हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम 9 को यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे उसने ये दिया हुआ है हमारे पास, 9 स्क्वायर रूट इज़ नॉट अ सर्ड बिकॉज इट सिंप्लीफाइज टू अ होल नंबर 3 एंड आवर रिजल्ट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। देखिए, जब आप 9 के स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर फिर आ जाता है 3, तो ये रैशनल फॉर्म में आ गया। लिहाजा हम इसे सर्ड नहीं कहेंगे। हम सर्ड उसे कहेंगे किसी भी नंबर को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखें लेकिन उसका आंसर इरेशनल नंबर आ जाए। देयरफॉर द रेडिकल a nth रूट इज़ इरेशनल। 7 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट, 11, थर्ड रूट ऑफ 11 are surds, but pi square root, e square root are not surds. The different type of surds are as follows. अब आगे हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल दी हुई हैं सर्ड्स की। तो वो जो है ना, मैं अपने स्टूडेंट को दिखा देता हूँ कि वो कैसी एग्जांपल है। देखें, थोड़ा सा इसे और एक्सप्लेन किया गया है। मैं थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देता हूँ। देखें जी, हमारे पास है अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। यानी ऐसा सर्ड जिसके अंदर सिर्फ एक डिजिट होगा और उसके साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा होगा तो हम उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे 5 स्क्वायर रूट या 7 स्क्वायर रूट, ऐसे कुछ भी एग्जांपल हो सकती है आपके पास, 3 स्क्वायर रूट। तो दूसरी इसकी कंडीशन क्या दी हुई है? अ सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ड्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल सर्ड। जैसा कि आपको पता है
कि वन टर्म को हम मोनोमियल कहते हैं, दो टू टर्म्स होती हैं हम उसे बाइनोमियल कहते हैं, फिर हमारे पास ट्राइनोमियल होता है, फिर आपके पास टेट्रा होता है, फिर पेंटा होता है, फिर हेक्सा होता है। तो इस तरह से फिर चलता जाता है। तो वो कहता है कि जब सिंगल टर्म होगी तो हम उसे मोनोमियल कहेंगे, जब दो सिंगल टर्म्स ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी तो हम उन्हें बाइनोमियल कहेंगे। जैसा कि 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, फिर कॉमा है, फिर 2 स्क्वायर रूट प्लस 7 स्क्वायर रूट ETC, यानी आपके पास उसने एग्जाम्पल दी हुई है। थर्ड इसकी कंडीशन ये है कि a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट एंड a स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। तो इस चीज़ से हमें ये भी पता चलता है कि अगर सेंटर वाला साइन आप चेंज कर दें तो वो सर्ड का कॉन्जुगेट बन जाता है। मतलब यहाँ पे प्लस है, अब माइनस डाल दें तो कॉन्जुगेट होगा इसका, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस डाल दें तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। यानी कि सेंटर वाला साइन आप उसका चेंज कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। कुछ यहाँ पे बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, रिमेंबर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। चलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम दो कॉन्जुगेट, जैसे ये नंबर है a स्क्वायर रूट प्लस b स्क्वायर रूट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट माइनस b स्क्वायर रूट, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, ये इरैशनल नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो हम ऐसे ही रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज कर सकते हैं? तो देखिए हमारे पास है मेथड बताया हुआ है टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एक्स स्क्वायर रूट और a माइनस बी एक्स स्क्वायर रूट। We multiply both the numerator and denominator by the conjugate factor। तो देखें यहाँ उसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ। तो हमारे पास देखें फर्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, क्योंकि मैथ का रूल है कि आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी चीज़ से डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट आपके पास आएगा क्या? 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। तो आपने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया माइनस से और इधर माइनस से कर दिया। यहाँ देखें बुक वाले ने मिस्टेक कर दी, यहाँ प्लस नहीं डाला। तो देखें हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को आपस में किया, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आना चाहिए था। चले मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे प्लस साइन है। तो हमारे पास फार्मूला आता है, देखें कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। ये फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे स्टूडेंट को याद होगा कि इसका जो आंसर आता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। तो हमारे पास आया 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे पास, इधर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये तो आपके पास बच गया है 5 माइनस 2। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर आपके पास सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। अब देखें 5 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें तो आपके पास 3 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 है, तो 3 से 3 आप कैंसिल कर दें, आपके पास आंसर आ गया 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। तो ये देखें आप इसमें डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये डिनोमिनेटर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी 1 बन गया है। तो ये मेथड है रैशनलाइज करने का किसी भी डिनोमिनेटर को। ऐसे हमारे पास दूसरी इसकी एग्जांपल है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो देखिए हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है इसका जो कॉन्जुगेट है वो 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट है।
तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। वन टाइम इसमें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों का। तो हमारे पास ऊपर तो वही वैल्यू चलती आ रही है, नीचे 5 माइनस 3 आ गया, फिर आपके पास यहाँ 2 आ गया। तो देखिए हमारे पास अब ये 2 3 आपस में कट ऑफ नहीं हो सकते, आप यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है, क्योंकि 2 जो है वो रैशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर इसका रैशनल में कन्वर्ट हो गया। ये तो था हमारे पास सर्ड का टॉपिक। अब इसकी जो रिलेटेड एक्सरसाइज है वो हमारे पास दी हुई है, एक्सरसाइज 1.2। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए कि हमने कैसे करना है ये क्वेश्चन। या फिर ये आज यहीं तक छोड़ देते हैं, कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।